हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ योर होस्ट कमर राजपूत। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मौजूद हूँ चस्कोला रेस्टोरेंट पे, जो लोकेटेड है पीआईए रोड पे नियर वापडा टाउन लाहौर। एक्चुअली जिस रेस्टोरेंट का नाम ही चस्कोला है, चस्कोला का मतलब फूडी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनका कितना मज़े का खाना होगा। यहाँ पे ना सिर्फ इसका नाम यूनिक है बल्कि इस रेस्टोरेंट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यूनिक हैं। जैसे कि इसका मेन्यू वो स्टीरियोटाइप मेन्यू नहीं है जैसे बाकी के रेस्टोरेंट्स वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करते हैं, बल्कि इसका मेन्यू जो यहाँ की कास्ट्स हैं उनके रिलेटेड रखा गया है। जैसे कि राणा जी बर्गर, खोखर जी बर्गर, बट जी सैंडविच, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसी तरह से आप इसकी वॉल्स पे देख सकते हैं कि ट्रक आर्ट किया गया है और रूफ टॉप पर गांव वाला एटमॉस्फेयर बनाया गया है। उसका इंटीरियर या छोटे छोटे कमरे आप कह सकते हैं। एक अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मलिक महमूद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो चस्कोला रेस्टोरेंट के ओनर हैं। नहायत ही यूनिक रेस्टोरेंट है। इसका थीम, इसका आर्ट और इसका इंटीरियर, क्योंकि इसकी वॉल्स पर ट्रक आर्ट किया गया है। और इस वक्त हम रूफ टॉप पर बैठे हैं। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि इन्होंने एक विलेज वाली लुक दी है। और चस्कोला का मतलब भी फूडी है, तो जिस रेस्टोरेंट का नाम ही मतलब ही फूडी हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना डिलीशियस वहाँ पे खाना होगा और हॉस्पिटैलिटी कितनी अच्छी होगी। तो चलिए इन्हीं से पूछते हैं कि ये इंटीरियर का राज क्या था और इन्होंने इस तरह से क्यों चूज़ किया। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है। कह रहा था कि चूँकि मैं ख़ुद भी एक गांव का रहायशी हूँ, तो हमारे दिन में यही आया कि हम अपनी जो है कल्चर को प्रमोट करें। और बहुत सारे लोग जो आप जानते हैं, सब लोग गांव से निकल के शहरों की तरफ आ गए, कुछ वापस नहीं भी जा सके, कुछ जाते हैं। तो मेन मकसद ये था कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हम कर सकें कि गांव का एक एनवायरनमेंट दें, ताकि दुनिया यहाँ पे बैठे लोग बैठें और आके अपने कल्चर के बारे में उनको फ़ील आए। यानी अगर एक बंदा, मेरे अपना ये कहना है, एक बंदा 20 साल से या 10 साल से गाँव नहीं गया हुआ, तो यहाँ कम से कम बैठ के उसका माइंड वहाँ जाए कि यार उसको ये याद है कि यार मेरा भी पीछे कुछ है। तो मेन तो रीज़न यही थी हमारी एक। और सेकंड ये है कि आपको पता है कि 21st सेंचुरी है, तो ग्लोबल विलेज बन चुका हुआ हर साल। तो हम लोग भी चाहते हैं कि यार हमारा कल्चर हम लोग उसको प्रमोट करें, बैरूनी दुनिया भी देखें हमें। और यह है कि ये मेरा ख्याल है कि अगर इस तरीके से तमाम लोग ये चीज़ सोचने लगें तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल में। बहरहाल ये है कि अब देखें, वहाँ पे अगर आप देखते हैं बाहर, तो वो यूरोपियन जो कल्चर है, यूरोप का कल्चर, उसको प्रमोट किया जाता है। आप आ जाएँ अरब में आ जाएँ तो अरब के कल्चर को प्रमोट किया जाता है। तो नाउ वी आर पाकिस्तानी एंड हमें उस पर बड़ा प्राउड है, और हम अपने ही कल्चर को क्यों ना प्रमोट करें। तो इस चीज़ को लेके हम आए थे, तो उसी को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। सर, जहाँ तक थीम तो यूनिक है ही है, उसके साथ साथ मैंने नोट किया कि बाहर जो आपने मेन्यू बनाया वो भी बहुत यूनिक है कि आपने डिफरेंट कास्ट की बेसिस पे आपने उसको चूज़ किया है। तो इसकी रीज़न बताइए। और सेकेंडली एक और साथ में ये सवाल छोटा सा मैं ऐड कर दूं कि आपने फ़ियर नहीं रखा, जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं तो वेस्टर्नाइजेशन को कॉपी करने और फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो आपने वो फ़ियर या डर का एलिमेंट नहीं रखा कि अगर मैं वैसा मेन्यू नहीं रखूँगा तो लोग नहीं आएंगे। तो मैं इस तरह है कि देखें, हम बचपन से एक चीज़ सुनते आ रहे हैं तमाम लोग कि जी मोहल्ले में कोई भी बंदा हो, यानी कि अगर एक मोहल्ले में चौधरी साहब बैठे हैं तो आपके अपने वाले से सुनो यार वो चौधरी साहब की तरफ से फ़लाँ चीज़ आई थी, या होता है यार वो भट्ट साहब आए थे, मलक साहब आए थे, भट्टी साहब आए थे। तो ये चीज़ है कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ले लेते हैं कि यार एक लंबा मिसाल के तौर पर एक नाम है मलक मुस्तनसर हुसैन तारड़, तो हम उसे कहते हैं यार मलक साहब आए हैं। तो ये हमारा कल्चर भी है। तो इसमें हम लोगों ने वो चीज़ ज़हन में रखी, यार क्यों ना हम क्योंकि हम अपने कल्चर को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो अपनी कास्ट सिस्टम में हम बंधे हुए हैं, हम उसको क्यों ना लेके आए इसमें। तो बजाय इसके कि कोई वेस्टर्न नाम इसको देते, तो हम लोगों ने ये खोखर जी, बट जी, खान जी, तो ये नाम दिए बर्गर्स को। नाम अपने चस्कोला चूज़ किया है, ये भी एक यूनिक चीज़ है।
क्योंकि सेंट्रल लाहौर में अब आगे पीछे सराउंडिंग में देखा जाए तो सारे ब्रांड्स भी ये लोग वेस्टर्न ही पहनते हैं और सब कुछ। तो आप एक चैलेंज लेकर आए हैं कि देसी नाम और ये सारा, तो इसकी रीज़न अब देखें, चस्कोला आप स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि चस्कोला एक फूडी बंदे को, फूड लवर जो है उसको कहा जाता है। तो जब हम पंजाबी थीम में आएंगे और जो है ट्रक जो आर्ट है उसको हम प्रमोट करना चाहेंगे या पंजाब को हम प्रमोट करना चाहेंगे, तो फिर हम नाम भी वही रखेंगे। उसमें पंजाब का कल्चर है कि जो बंदा बहुत ज़्यादा फूडी है तो उसको ये कहते हैं चस्कोला। तो हम ये चाहते थे कि सारे चस्कोले एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं। गुंजाइश रहेगी तो वो पूरी कर दी रूफ टॉप पे, ये सारा पीछे जो इंटीरियर आपने बनाया रूरल एरियाज़, और मैं देख रहा हूँ हैंड पंप भी लगा हुआ है माशाल्लाह से, और ग्रास भी पड़ा हुआ है। तो ये इस ऊपर रूफ टॉप का आइडिया आपको कैसे आया? देखें, आपके यहाँ पे अब तो आपको पता है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये कह रहे हैं कि यार बिल्डिंग्स बनाओ तो ज़रा ऊंची ऊंची बना लें, बजाय कि हम फैलते जाएं उसमें। तो जहाँ पे हम बैठे हैं कमर्शियल एरियाज़ में इतनी जगह होती नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास दो ही इशू, जो दो आ जाती हैं चीज़ें कि या आप चले जाएँ बेसमेंट में और या फिर टॉप रूफ पे आ जाएँ। तो ये हमारे लिए ज़्यादा ईजी था कि अगर हम जो थीम देना चाह रहे हैं विलेज की, तो विलेज में आप बेसमेंट में तो बना नहीं सकते, तो उसके लिए आपको स्काई भी चाहिए ना। तो आप ओपन, अब यहाँ पे आप बैठ के अगर आप देखें तो आपको फीलिंग आएगी कि जी मैं विलेज में ही हूँ, आपको आसमान नज़र आ रहा है, परिंदे उड़ रहे हैं। तो इसलिए ये इस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखा, तो टॉप रूफ पे ही ये बेहतर रहना था, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच मलिक महमूद खोकर साहब, वी आर ग्रेटफुल कि आपने इंटरव्यू दिया। और मैं पर्सनली आई एम रियली इंस्पायर्ड कि ये जो सारा आपने थीम आप लेकर आए और एक आपने, मैं कह सकता हूँ, एक नई बुनियाद रखी है। क्योंकि जो टीनेजर्स थे या इस डिजिटल एज में वो जो देखते हैं वो ही फॉलो कर रहे थे। मैंने देखा नीचे पाकिस्तान का झंडा भी लगा हुआ, तो आपने पैट्रियाटिज्म और कल्चर को दोबारा से एक जगाने की कोशिश की है। एट द एंड मैं कमर ये कहना चाहूँगा, देखिए मैं 3rd जनरेशन 4th जनरेशन से हमारा ताल्लुक बनता है। मैं खुद मिट्टी के घरों में रहा हूँ और रहने से मुराद है दादा अबू, जब मैंने देखा हुआ उस वक्त लाइट भी नहीं थी, मिट्टी के घर, तो बड़ी एक सादा सी ज़िंदगी। अब बात आपकी बजा है, ये जो आप लोगों को यंगस्टर्स के लिए जो हम दिखाना चाह रहे हैं, तो उसका मकसद भी ये है कि यार हम अपने कल्चर के साथ जुड़ें। बहुत सी चीज़ें जो हम उससे अबे हो चुके हैं, हम उससे दूर हो चुके हैं, तो हमें वो हमारे माइंड में जो है ना होनी चाहिए, और हम दिखाना भी चाह रहे हैं, हम पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं हमारा अपना कल्चर। और रही बात ये जो आप कह रहे हैं ये झंडे की, तो वो पाकिस्तान तो दिल में बसता है और दिल में बसा रहेगा। हमने ना सिर्फ पाकिस्तान का झंडा बनाया, आप दिखाइएगा व्यूअर्स को, हमने 4 प्रोविंस जो हैं हमने उसको हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे। और पाकिस्तान है तो भाई सब कुछ है, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे आए और आपने सब कुछ व्यूअर्स को दिखाने का मौका दिया कि हम यहाँ पे क्या लेके बैठे हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। साइनिंग आउट फॉर नाउ। हम मज़े मज़े के रेस्टोरेंट्स और रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे।